सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने के बाद ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर भक्ति का भेद भाग 2 फिल्म देखी। फिल्म में कुछ पादरियों और एल्डरों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु के लौट आने का पता चलने पर उन्हें तो खुशी से स्वीकार करना चाहिए। इससे मैं असमंजस में पड़ गई। मुझे लगता था कि पादरी और एल्डर पूरे भक्ति भाव से प्रभु की सेवा करते हैं। उन्होंने सिखाया है कि हमें सतर्क रहकर इंतजार करना चाहिए ताकि हम प्रभु के आगमन का स्वागत करने से चूक ना जाएं। प्रभु यीशु के लौट आने का पता चलने पर उन्हें तो खुशी से स्वीकार करना चाहिए। वो हमें क्यों रोकेंगे? सही है। मुझे अपनी पुरानी कलीसिया के पादरी जिन की याद आ गई। वो विश्वासियों को बहुत चाहते थे और प्रभु के लौट आने के लिए तरसते थे। अगर उन्हें पता चल जाए कि प्रभु लौट आया है तो वो खुश होकर तुरंत इसे स्वीकार कर लेंगे। मैंने तय किया कि मैं सत्य समझकर उन्हें सुसमाचार सुनाऊंगी, पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। फिर फिल्म की कहानी मेरी आंखों के सामने जिंदा हो उठी। आखिर क्या हुआ? एक दिन पादरी जिन हमारी फल की दुकान पर मुझसे मिलने आए और सीधे मुझसे पूछा, क्या तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में जाती हो? फिर उन्होंने कलीसिया के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कहीं। बोले, वो कलीसिया गवाही देती है कि परमेश्वर देह में लौट आया है, ये मुमकिन नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और बुरा भी लगा। मैंने सोचा, प्रभु हमें दूसरों की आलोचना करने से मना करता है। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की कोई जांच पड़ताल नहीं की। आप उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? सही है। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद इन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं सुने हैं, इसलिए इन्हें सच्चे मार्ग का पता नहीं है। अगर इन्हें पता होता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु है, जो इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है, तो वो उसे स्वीकार कर लेते। तो मैंने पादरी जिन से कहा, पादरी, आपका कहना है कि प्रभु देह धारण करके नहीं आ सकता। क्या ये कहना प्रभु के वचनों पर आधारित है? क्या उसने कभी ऐसा कहा है? इस पर उन्होंने बेधड़क होकर जवाब दिया, मत्ती के सुसमाचार में ये लिखा हुआ है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु पूरी महिमा के साथ बादल पर सबके सामने आएगा और हर कोई देख पाएगा। पूरा धार्मिक जगत इस तथ्य को मानता है। हर ईसाई उसके बादल पर आने का इंतजार कर रहा है, तो वो देह में कैसे आ सकता है? मैंने उनकी बात सुनकर कहा, पादरी, प्रभु की वापसी को लेकर बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। उसी पद से चिपके रहना दिमागी संकीर्णता है। हाँ, प्रभु के बादल पर आने की भविष्यवाणियां हैं, लेकिन प्रभु के गुप्त रूप से आने के बारे में भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, जैसे यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आमीन। ये पद प्रभु के चोर के रूप में आने की भविष्यवाणी करते हैं, आधी रात को गुप्त रूप से आने की, जिसको कुछ ही लोग जानते होंगे। अगर प्रभु सबके सामने बादल पर आएगा तो क्या उसे सब लोग नहीं देख लेंगे? फिर ना चिल्लाने की जरूरत है, ना उपदेश या गवाही देने की। सच है। अगर हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु सबके सामने बादल पर आएगा तो फिर उसके गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियों का क्या? सही है। प्रभु निष्ठावान है, उसके वचन बेकार नहीं जाएंगे, उसके वचन सच साबित होंगे। हाँ। इसलिए हमें यकीन होना चाहिए कि उसका आगमन 2 चरणों में होगा। पहला गुप्त रूप से आना, फिर सबके सामने प्रकट होना। परमेश्वर बहुत पहले इंसानों के बीच कार्य करने के लिए देह धारण करके आया था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों का मसीह है। वो परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य करता है, इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है, और वो आपदाओं से पहले विजेताओं का समूह बनाएगा। जब परमेश्वर का गुप्त कार्य समाप्त होगा तो वो भयंकर आपदाएं भेजेगा, अच्छों को इनाम और दुष्टों को सजा देगा। उसके बाद वो सबके सामने बादल पर प्रकट होगा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करने वाले आपदाओं में नष्ट हो जाएंगे। वो रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। सही है। इससे प्रकाशित वाक्य 1:7 की ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है। हर आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर की वाणी के तौर पर पहचान कर परमेश्वर की शरण में जाते हैं, उसके न्याय को स्वीकारते और शुद्ध किए जाते हैं। वो परमेश्वर की सुरक्षा के कारण आपदाओं से बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। सही है। परमेश्वर का गुप्त कार्य इंसान को बचाना है। जब वो सबके सामने प्रकट होगा तो उसको स्वीकारने में बहुत देर हो जाएगी। वो समय सजा देने का होगा। सही है। ये सब मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से समझ आया। परमेश्वर का धन्यवाद। केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त करके रहस्य से पर्दा उठा सकता है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। मैंने पादरी जिन से कहा, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल करनी चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ। उन्होंने मुझे तिरस्कार से देखते हुए कहा, तुम्हें बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है और मुझे सिखाने चली हो? क्या बाइबल का तुम्हारा ज्ञान मेरी देन नहीं है? उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं बहुत निराश हो गई। क्या ये वही पादरी जिन है जिन्हें मैं जानती थी? मुझे लगता था ये बहुत ही विनम्र इंसान है। वो हमसे कहा करते थे, बुद्धिमान कुंवारी बनो, प्रभु के स्वागत के लिए उसके आगमन पर नजर रखो। लेकिन अब तो ये प्रभु के आगमन की खोज करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और उनकी मदद करना चाहती थी, तो मैंने उनसे कहा, सही कहा, आप बाइबल के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आपको विनम्र मन से प्रभु के आगमन की खोज और जांच पड़ताल करनी चाहिए। फरीसियों को तो बाइबल रटी हुई थी और वे सोचते थे बाइबल को जानना ही परमेश्वर को जानना है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उन्होंने उसकी खोज या जांच पड़ताल नहीं की। वो लोग बस ये सोचकर ही बाइबल से चिपके रहें कि कोई मसीहा नामक व्यक्ति ही परमेश्वर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर हो सकता है जो उन्हें रोमन शासन से मुक्ति दिलाए। उन्होंने अपनी धारणाओं के आधार पर प्रभु यीशु का तिरस्कार कर दिया और आखिरकार उसे सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया और दंड के भागी बने। सही है। मैंने कहा, क्या आपको लगता है बाइबल को अच्छी तरह समझने का अर्थ है परमेश्वर को जानना, और ऐसा इंसान प्रभु का विरोध नहीं करेगा? हमें फरीसियों की नाकामी से सीखना चाहिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ। हमें खुले मन से परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहिए, तभी हम प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। मैं उनकी सलाह नहीं मान रही, तो उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, चूंकि तुम अपनी आस्था में इतने सालों तक एक उत्साही खोजी रही हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया छोड़ दो। वो अकड़ कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सोचा, वो प्रभु के आगमन को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? हमें तो वो विनम्रता से खोज करने के लिए कहा करते थे, लेकिन खुद इतना अजीबोगरीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने हमेशा पादरी जिनको अपना आध्यात्मिक पिता माना है। मैं उनसे कुछ भी पूछ सकती थी और वो बाइबल के पदों का इस्तेमाल कर तसल्ली से जवाब दिया करते थे। हमेशा मेरे घर वालों का हालचाल पूछते थे और परेशानी आने पर हमारे लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने बरसों से प्रभु में आस्था रखी है, काम करते हुए खुद को खपाया है। इसकी वजह प्रभु के आगमन की कामना नहीं थी। मैं इंतजार करूंगी। मुझे उनसे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के बारे में बात करनी थी। कुछ दिनों के बाद पादरी जन हमारी फलों की दुकान पर फिर आए। मुझे लगा उन्होंने बाइबल देखी होगी और समझ गए होंगे कि प्रभु किस प्रकार वापस आकर कार्य करता है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, उपयाजक ली, बाइबल में लिखा है, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये एकदम स्पष्ट है।
प्रभु यीशु एक यहूदी के रूप में सफेद बादल पर स्वर्ग गया था, इसलिए वो एक यहूदी के रूप में सफेद बादल पर वापस आएगा। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लौट आओ। वो प्रभु के बादल पर वापस आने की बात पर ही अड़े रहकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की निंदा कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा प्रभु के वापस आने को लेकर बाइबल में ढेरों भविष्यवाणियां हैं, आखिर वो उन्हें खोजते क्यों नहीं हैं? बिल्कुल। तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश मेरे मन में आया। मैंने पादरी जिन को वो पढ़कर सुनाया। मैं तुम्हें बता दूं कि जो परमेश्वर में संकेतों की वजह से विश्वास करते हैं वो निश्चित रूप से विनाश को झेलेंगे। वो जो देह में लौटे यीशु के वचनों को स्वीकार करने में अक्षम हैं, वे निश्चित रूप से नर्क के वंशज हैं, महान फरिश्ते के वंशज हैं, उस श्रेणी के हैं जो अनंत विनाश के अधीन की जाएगी। कई लोग मैं क्या कहता हूं इसकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूं जो यीशु का अनुसरण करते हैं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो तो ये धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वो तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, यही वो समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नर्क में चले जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा, और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले खत्म हो चुका होगा, जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। जो सत्य को स्वीकारते व संकेतों को नहीं खोजते हैं, इस प्रकार शुद्ध किए गए हैं। वे परमेश्वर के सिंहासन के आगे लौट चुके होंगे, सृष्टिकर्ता के आलिंगन में जा चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो विश्वास करते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो संकेतों को प्रदर्शित करने वाले यीशु में विश्वास करते हैं, उस यीशु में नहीं जो गंभीर न्याय घोषित करता है और जीवन का सच्चा मार्ग देता है। इसलिए यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम लौटे तो वह उनके साथ व्यवहार करे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन तो एकदम स्पष्ट हैं। पादरी जिनका जवाब क्या था? हाँ, वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। बोले, प्रभु के वापस आने को लेकर बाइबल एकदम स्पष्ट है, तुम्हें कोई और पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो हर धार्मिक अगुआ उसकी निंदा क्यों करता है? तुम्हें तुरंत वापस आ जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति उपयाजक प्याओ से कहा कि वो तुमसे बात करे, लेकिन तुम तो अड़ियल हो। उसके ये सब कहने के बाद मैंने उससे पूछा, पादरी, क्या आपने वचन देह में प्रकट होता है पढ़ी है? इस पुस्तक में राज्य के युग में बोले गए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कथन हैं। इस पुस्तक के सभी वचन सत्य हैं। आपको इसे पढ़कर छानबीन करनी चाहिए, यूं ही निंदा मत कीजिए। लेकिन वो मुझे बीच में ही टोक कर बोले, बहुत पहले पढ़ चुका हूं, ये परमेश्वर के वचन नहीं है, अब तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद भी ऐसा कहा? हाँ। मैं उनकी बातों और तिरस्कारपूर्ण अंदाज से बेहद चिढ़ गई। कितने बेतुके इंसान हैं। वाकई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, उनमें अधिकार और सामर्थ्य है, लेकिन वो नहीं समझे क्योंकि वो परमेश्वर की भीड़ नहीं थे। सही है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम इसी विश्वास पर अड़ी रही और कुछ गलत हुआ तो मुझे दोष मत देना। मैं तो कलीसिया से कह दूंगा तुम पाखंड पर विश्वास करती हो और तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए। हर आदमी तुमसे बचेगा और तुम्हें नकार देगा। कितना दुष्ट है। हाँ, सही कहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं बहुत चक्की रह गई। मैंने सोचा, आप तो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखकर प्रभु का स्वागत कर रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं मैं पाखंड पर विश्वास कर रही हूँ? हाँ, आप परमेश्वर के कार्य की खोज करने के बजाय मेरी निंदा करेंगे और मुझे निकाल देंगे। इतने पुराने विश्वासी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सही है। उससे कुछ दिन पहले ही मेरे पति ने रूखेपन से मुझसे कहा था,
पादरी जिन ने कहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने वालों को कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा? अगर भाई बहनों ने हमें नकार दिया तो हम क्या करेंगे? कुछ को तो तुम्हारी आस्था के बारे में पहले ही पता चल गया है। दुकान के आगे से गुजरते हुए वो हमें अनदेखा करते हैं। अब तुम्हें कलीसिया जाने की इजाज़त भी नहीं है। मुझे लग गया कि मेरे पति के जरिए मुझे रोकने की ये चाल पादरी जिन की है। सोचा नहीं था विश्वासियों को सत्य मार्ग की खोज से रोकने के लिए वो निकालने की धमकी भी दे सकते हैं। ये कपट और दुर्भावना से भरा है। हाँ। हाँ। मैंने हमेशा से उन्हें प्रभु सेवा में लीन एक विनम्र और स्नेही इंसान के तौर पर देखा था, लेकिन ये लोगों को फंसाने की उनकी चाल थी। मुझे उस फिल्म के उन पादरियों की याद आ गई जो विश्वासियों के इर्द गिर्द धर्मात्मा बन के घूमते हैं, लेकिन उन्हें सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोकने के लिए गोपनीय हथकंडे अपनाते हैं। पादरी जिन भी उस फिल्म के पादरी की तरह ही पेश आ रहे थे। हाँ। मुझे उनसे चिढ़ हो गई थी। मेरे मन में उनकी जो छवि थी वो चकनाचूर हो चुकी थी। मेरा उन्हें इस तरह नज़रअंदाज करना आखर गया था। अगले 2 हफ्ते तक वो मेरी दुकान पर कई बार आते जाते रहे, इस कोशिश में कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धोखा करूं। बड़े दुष्ट इंसान हैं। एक दिन तो वो गुस्से में दंदनाते हुए मेरी दुकान में घुसे और पहले की तरह उपयाजक कहकर संबोधित किए बिना सीधे कहा, ना तो तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखोगी और ना ही बच्चों को रखने दोगी। तुम्हारे पति के घर वाले सच्चे विश्वासी हैं। बच्चों के दादा दादी धर्मपरायण थे। मैं तुम्हें उस परिवार को तबाह नहीं करने दूंगा। उनके इस आरोप से मैं बहुत परेशान हो गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था का मतलब है मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने आरोहित किया गया है। वो मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? हाँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई? सही है। मुझे ज्यादा गुस्सा इसलिए आया कि वो मुझे रोकने के अलावा मेरे बच्चों की आस्था की आज़ादी पर भी अंकुश लगा रहे थे। वो किसी को सच्चे मार्ग की खोज करने से कैसे रोक सकते हैं? मैंने उचित और बेहद सख्त जवाब दिया। परमेश्वर की भेड़ उसकी वाणी सुनती है और कोई भी उसे परमेश्वर में विश्वास रखने से नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर परमेश्वर की वाणी को पहचान चुके हैं। ये उसका मार्गदर्शन है। सही है। पहले जब मैंने बाकी संप्रदायों की छानबीन की थी तो मेरे बच्चे वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखना चाहते हैं और मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। आप किस आधार पर उनकी वो आज़ादी छीनना चाहते हैं? बिल्कुल सही है। एक पल के लिए तो वो अवाक रह गए। फिर गुस्से में उन्होंने मुझे धिक्कारा और वहां से निकल गए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ। पादरी जिनकी हरकतों से मैं हैरान थी। वो हमेशा मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया करते थे। वो इतनी दुष्ट कैसे हो गए? क्या मेरे लिए उनकी नफरत, उत्पीड़न और श्राप का कारण सिर्फ यही था कि मैंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया था? मैं बेहद बेचैन हो गई। सही है। कुछ समय बाद मैंने अपनी पुरानी कलीसिया की 2 बहनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। वो सुनकर बहुत खुश हुई और हम लगातार मिलते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्दी ही पादरी जिन को इस बारे में पता चल गया। पता नहीं उन्होंने क्या धमकी दी, लेकिन उन बहनों ने मुझसे संपर्क तोड़ दिया और मिलने से बचने लगी। मैं बेचैन हो गई और गुस्सा भी आया। मुझे वो बात याद आ गई जो प्रभु यीशु ने फरीसियों से कही थी, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। आमीन। पादरी जिन ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने से इनकार कर दिया था और दूसरों को भी रोका। उन्होंने हर तरह से भाई बहनों को धमकाया।
क्या उनकी हरकतें वैसी ही नहीं थी जैसी बरसों पहले फरीसियों की थी? बिल्कुल। वो ना तो खुद परमेश्वर के राज्य में जा रहे थे, ना दूसरों को जाने दे रहे थे, भाई बहनों को भी नर्क में घसीट रहे थे। परमेश्वर ऐसी दुष्ट हरकतें करने वालों को सजा देता है। एक दिन एक सभा में मैंने भाई बहनों को सारी बातें बताई। बहन ली ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। मैं वो आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया, क्या तुम लोग जानना चाहते हो? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने केवल इस बात पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, मगर जीवन के इस सत्य की खोज नहीं की। इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और वे नहीं जानते कि सत्य का मार्ग क्या है। तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसे मूर्ख, हठधर्मी और अज्ञानी लोग परमेश्वर के आशीष प्राप्त करेंगे? वे मसीहा को कैसे देख सकते हैं? वे यीशु का विरोध करते थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा को नहीं जानते थे, क्योंकि वे यीशु के द्वारा कहे गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे, और क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था, क्योंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था और कभी भी मसीहा के साथ नहीं रहे थे। उन्होंने मसीहा के नाम के साथ व्यर्थ ही चिपके रहने की गलती की, जबकि किसी भी संभव ढंग से मसीहा के सार का विरोध करते रहे। ये फरीसी सार रूप से हठधर्मी एवं अभिमानी थे और सत्य का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर में उनके विश्वास का सिद्धांत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उपदेश कितना गहरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अधिकार कितना ऊंचा है। तुम मसीह नहीं हो जब तक तुम्हें मसीहा नहीं कहा जाता। क्या ये दृष्टिकोण हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण नहीं है? हाँ, वे हैं। वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं, वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को नहीं समझता है। एक भी इंसान परमेश्वर को नहीं जान पाता है। उनमें से एक भी परमेश्वर के हृदय के अनुरूप नहीं है। वे सबके सब व्यर्थ, अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पर खड़ा है। परमेश्वर का झंडा थामे रहकर भी वो जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, पर ये मनुष्य का मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं। वो मनुष्यों की आत्माओं को निगलने वाले शैतान हैं, मुख्य राक्षस हैं जो उन्हें विचलित करते हैं जो सही मार्ग पर जाना चाहते हैं। वे परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे ईसा विरोधी हैं जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं? वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान है जो निकलने के लिए विशेष रूप से आत्माओं को खोज रहे हैं? आमीन। उन्होंने फिर ये सहभागिता की। परमेश्वर के वचन फरीसियों और पादरी समूह के परमेश्वर विरोधी सार और मूल कारणों को साफ तौर पर समझाते हैं। इसका मूल कारण है उनका जिद्दी और अहंकारी होना, परमेश्वर का बिल्कुल भय न मानना। उन्हें सत्य से बेहद घृणा है। यहूदी फरीसी यहूदी उपासना गृहों में हमेशा धर्मशास्त्रों की व्याख्या करते हुए बहुत धर्मपरायण नजर आते थे, लेकिन जब प्रभु ने आकर कार्य किया, ये जानते हुए भी कि उसके वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है, वो उनकी जांच पड़ताल नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनके विश्वासी प्रभु यीशु का अनुसरण करने लगेंगे, फिर उनका रुतबा और रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए उन्होंने अफवाहें गढ़ी, झूठी गवाही दी और प्रभु यीशु की घोर निंदा की। यही किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोग प्रभु का अनुसरण ना करें और आखिरकार उसे सूली पर चढ़ाकर जघन्य पाप के भागी बने। ये सच है। हाँ, प्रभु यीशु और सत्य के प्रति उनका जो रवैया था और लोगों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जिस ढंग से वो परमेश्वर से लड़े, उससे जाहिर है कि फरीसियों ने परमेश्वर की सेवा नहीं की। वो मसीह विरोधी लोग सत्य से घृणा और परमेश्वर का विरोध करते थे। सही है। आज धार्मिक दुनिया के पादरियों और एल्डरों को बाइबल की अच्छी समझ है। वे बाइबल और धर्म के सिद्धांतों पर उपदेश दे सकते हैं। वे विनम्र और धर्मपरायण लगते हैं। अब परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए देह धारण कर लिया है। वो जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया बरसों पहले गवाही दे चुकी है कि प्रभु लौट आया है। वह सत्य व्यक्त करते हुए न्याय का कार्य कर रहा है। लेकिन जांच पड़ताल करने के बजाय वो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करते हैं।
वो लोग बाइबल के वचनों और अपनी ही धारणा और कल्पनाओं से चिपके हुए हैं। वो मानते हैं कि प्रभु बादल पर ही आ सकता है। वो पाखंड फैला रहे हैं, विश्वासियों को फंसाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को सच्चे मार्ग से दूर कर रहे हैं। वे परमेश्वर की भीड़ों को मजबूती से अपने कब्जे में रखकर परमेश्वर से लड़ते हैं। वो वही कर रहे हैं जो कभी फरीसियों ने किया था। उन्हें सत्य और परमेश्वर के कार्य से घृणा है। वो अंत के दिनों के मसीह के विरोधी हैं। वो परमेश्वर के कार्य से उजागर हुए दुष्ट सेवक और मसीह विरोधी हैं। सही है। उनकी संगति सुनकर मेरा दिल रोशन हो गया। परमेश्वर का कार्य कितना बुद्धिमत्तापूर्ण है। परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य इन पाखंडी फरीसियों को उजागर करता है। ये पादरी और एल्डर, ये प्रभु के सेवक, परमेश्वर विरोधी दुष्ट सेवक हैं। ये मसीह का विरोध करने वाले हैवान हैं जो हमारी आत्माओं को निगल जाते हैं। सही है। मैं पादरी जिनकी नकली धर्म निष्ठा के झांसे में आकर उन्हें पहचान नहीं पाई। मुझे लगता था वो प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु के सच्चे सेवक हैं, इसलिए मैं उन्हें अपना आध्यात्मिक पिता मानती थी। फिल्म में पादरियों और एल्डरों को लोगों को सच्चे मार्ग से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए देखने के बावजूद मैं यही मानती थी कि पादरी जिन अलग हैं। जब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार लिया और पादरी जिन ने मुझे रोकने की कोशिश की, तो आखिरकार मैंने उनका असली पाखंडी रंग देख लिया और जान लिया कि वो घोर मसीह विरोधी हैं। उन्हें सत्य से घृणा है। हाँ, ऐसे ही है। अंततः मैं फरीसियों के बंधन और मसीह विरोधी धार्मिक जगत से आज़ाद हो गई। मैं परमेश्वर के समक्ष लौट आई और मेमने के विवाह भोज में शामिल हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। संगति बहुत ही स्पष्ट है।